गाइस सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी का सलूशन देखेंगे। मैथ के सेक्शन ए का, सेक्शन बी की अगले वीडियो में सलूशन आएगी, सेक्शन सी की उससे अगले वीडियो में उसका सलूशन करेंगे। मतलब कि 3 वीडियो आपकी आएगी 3 सेक्शन पे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकर जियालाल सर का नाम ले फिर आ गए पे आ गया होगा। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। मतलब कि हमको एलसीएम रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का, किस नंबर का जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो और सबसे छोटा प्राइम नंबर हो। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है ये। क्योंकि कंपोजिट नंबर की खासियत ये होती है कि वो खुद से कटे, एक से भी कटे और किसी नंबर से कटे। तो सबसे छोटा यही 4 ऐसा नंबर है जो इस रूल को फॉलो करता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ रहा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ये भी अगर पूछ ले कि व्हाट इज इवन प्राइम नंबर, तो 2 इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा भी प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उनकी रेशियो बताना है। तो एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज 4। एचसीएफ ऑफ 4 and 2 इज 2। तो इनको रेशियो बताना है, बस डिवाइड कर दो। एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज 2। एचसीएफ 4 and 2 इक्वल टू 4/4 हो जाएगा 2/1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, 2:1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहते हैं तो चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 and 15x + 21y = k इज कोइंसिडेंट है। मतलब कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। एक बार इसे आप ट्राई करिए। देखिए गाइस इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो 2 इक्वेशन दी है ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन की लाइन है। तो देखिए इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है कोइंसिडेंट। तो ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन को दिखाता है कि इसको अगर ऐसे ये को फॉर्म रहेगा तो हम इसे इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए आप एक ही a1 दिया है 5, a2 दिया है 15, b1 दिया है 7, b2 दिया है 21 एंड c1 जो दिया है 3 है और c2 की जगह k दिया है। तो k हमको फाइंड करना है। तो देखिए अभी इसे इक्वेशन में रखेंगे, फिर हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए गाइस इसको ऊपर लिखते हैं 5/15 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो c1 3 है, c2 k है। तो हम चाहे इससे कंपेयर कर लें या इससे कंपेयर कर लें, आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे आएगा, 1 मिनट। देखिए 7/21 इक्वल टू 3/k। k को ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। 3 × 21 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में बॉर्डर पड़ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 3 जा k = 9। अगर हम इससे ले रहे हैं इससे ले रहे हैं तब पर 9 आ रहा है, अगर इससे लेंगे तब पर भी 9 आएगा। देखिए 5/15 = 3/k
5 इंटू के इक्वल टू 3 इंटू 15। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में बाहर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा के इक्वल टू 9। तो आप किसी से भी ले सकते हैं। आंसर देखिए दोनों कंडीशन सेम आ रहा है। तो गाइस बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़की है जो कि चलती है 200 मीटर ईस्ट की तरफ। 200 मीटर एक लड़की यहाँ से 200 मीटर चली ईस्ट की तरफ, फिर वहीं से वो नॉर्थ की तरफ चली 150 मीटर, 150 मीटर इधर चली, 200 मीटर इधर चली। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी जो दूरी जहाँ यहाँ पर आई है उसकी यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए गाइस इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री। तो सपोज हम इसका नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए गाइस करते हैं। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC का हम AB का स्क्वायर करेंगे 150 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे इतना स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 150 का होल स्क्वायर 200 का स्क्वायर। AC इक्वल टू, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो यार सॉल्व कर लेते हैं। दो सौ 22500 प्लस 4, इसको ऐड करेंगे तो गाइस हमारा आ जाएगा 00526। ये गाइस हमारा आ जाएगा। इसको अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो 25, 2 जीरो तक 0 चला जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। मतलब कि गर्ल्स की दूरी उसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है 250, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, इतना एंड इतना। मतलब एक रोम्बस दिया है। रोम्बस कैसा होता है आपको पता होगा, ये कुछ इस तरह का होता है रोम्बस। इसकी नेमिंग पहले कर देते हैं ABCD। इसके जो 2 डायगोनल होते हैं, ये एक डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है। इसके 2 डायगोनल, उनकी लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो ये पूरा दिया है 20। एक मिनट का इस कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये दिया है 24 सेंटीमीटर और एक डायगोनल का लेंथ दिया है 32 सेंटीमीटर। तो डायगोनल की रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 डायगोनल हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो देखिए गाइस ये पूरा यहाँ से 24 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से BD है 32 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पर हम कोई पॉइंट देते हैं O, अगर AO निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये 24 था पूरा, तो AO हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर हमको OB निकालना है, OB हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया AO OB कितना है। अब हमसे पूछ क्या रहा है पहले तो ये तो पता करें। देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, मतलब कि इसकी हाइट पूछे यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड वाली लाइन है उसे उसकी हाइट हमसे पूछ रहा है। देखिए गाइस क्या करते हैं, कैसे करेंगे। पहले इसकी लेंथ निकालेंगे रोम्बस की, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो
पाइथागोरस थ्योरम लगा कर मैं ए बी निकाल लूँगा, ए बी से निकाल लूँगा। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अंडर रूट ए ओ कितना है 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 16 के स्क्वायर करेंगे तो आई होप 2 कन्फर्म कर लेते हैं ना। 36 के 6 से लगा हुआ 3 6 3 1 6 9 6 15 5 265 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ 10 एंड 500 आ रहा है, नहीं 400 आएगा। यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, तो ए बी हो जाएगा 20। ए बी हमारा निकल के आ गया, कितना आया 20। देखिए 20 जब ये आ गया है इसको लिख देते हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो ए बी जितना है उतना ए डी रहेगा, बी डी भी उतना रहेगा, बी सी भी उतना रहेगा, 20 सब रहेंगे। ठीक, तो देखिए गाइस अब क्या करेंगे, अब हमको ये निकालना है मगर हमको, तो इसको कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर, देखिए आप कैसे। ये आपका आ गया ए बी 20। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो। देखिए गाइस अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल 1 है डायगोनल 2। सपोज ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है। ठीक, तो और एक और फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बोलो या एल्टीट्यूड बोलो, वो बात बराबर है। तो ये दोनों फार्मूला रोम्बस के होते हैं एरिया निकालने के, तो हम इनके इक्वल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी उसका फार्मूला एरिया का, ये भी इसका फार्मूला एरिया का, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइट दिया है, हम हाइट इक्वेशन को बराबर करके हाइट निकाल लेंगे। देखिए हाफ इंटू D1 कितना हमारा था, D1 32, D2 कितना था 24। बेस कितना है, बेस सपोज करिए ये बेस है, या इधर से बेस मानो चाहे इधर से, बेस तो 20 है। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट को सपोज ये एल्टीट्यूड हाइट बराबर ही है। तो देखिए अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा 2 12, तो हो जाएगा 32 इंटू 12 अपॉन 20 इक्वल टू H। 6 10 3 5 3 6 9, तो ये हो गया आपका, ये सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट आ चुकी है 9.2 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो ये गाइस इसको समझिए, ये पूरे सैम्पल पेपर में मुझे कुछ ये डिफ़िकल्ट लगा, तो इसके मैं डिटेल समझा दिए कैसे क्या होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। कम से कम ऐसे 2 सिक्के उछाले गए, उसमें एक हेड आने के कितने चांसेस हैं। देखिए 2 सिक्के जब उछालेंगे तो क्या होगा, दोनों का हेड भी आ सकता है, एक का हेड आए एक का टेल भी आ सकता है, और दोनों का टेल भी आ सकता है, पहले का टेल आए दूसरे का हेड भी आ सकता है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। तो देखिए इसमें एक हेड, इसमें 2 हेड आ सकते हैं, इसमें एक आएंगे, इसमें एक, मतलब हेड 3 बार आ सकते हैं। 3/4 पूरे कंडीशन में 4 है,
4 में से कम 3 हेड तो आ ही सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब गाइस छठवां क्वेश्चन जो है उसको चलिए करते हैं इसे। तो गाइस छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर इफ़ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ triangle ABC and triangle PQR respectively and AB square into PQ square equal to 4:9 then AM into PN बताना है। देखिए गाइस क्या बोल रहे हैं, पहले फिगर बनाते हैं। 1 मिनट गाइस, कलर चेंज कर लेते हैं ना। फिगर पहले बनाएंगे तो फिगर से जो भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें पक्का फिगर बनाइएगा तो फिगर से आसान हो जाता है। ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। PQR ये 2 ट्रायंगल आपको दिए हैं जो कि सिमिलर भी हैं। गिवन भी लिख देते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR और उनका अल्टीट्यूड दिया है हमको और दिया है हमको AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू 4/9। ठीक है, रेशियो होता अपॉन में कर लेते हैं। तो हमसे पूछ कर रहा है टू फाइंड AM इंटू PN। इस वीडियो को लाइक करते चलिए। अगर अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो हमसे ये पूछ रहा है, अब देखिए गाइस पहले इसमें ड्रा भी कर लेते हैं ना, AM एंड PN। ये देखिए AM हो गया, ये आपका PN हो गया, AN हो गया, PN हो गया। ठीक, अब देखिए हम पूरा डिटेल में लिखेंगे नहीं, आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में सब वगैरह सब लिख सकते हैं आप। अब देखिए गाइस ये सिमिलर है, मतलब ये एंगल इक्वल है। ये साइड रेशियो सेम रेशियो में है। तो चलिए अब देखिए नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर था पहले हमको दिया भी है। और AB अपॉन PQ इक्वल है, किसके इक्वल है, देखिए इसके इक्वल हो सकता है। तीनों साइड जब ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो तीनों साइड आपस में सेम रेशियो में इक्वल रहती है। देखिए AB अपॉन PQ इक्वल हो सकता है AC अपॉन PR और BC इक्वल होगा BC अपॉन QR के, क्योंकि हमें सिमिलर दिया है। तो हम इसको भी सिमिलर कर देंगे BC अपॉन QR, इसके इक्वल कर देंगे BC अपॉन QR। अच्छा BC हमको अगर ये ट्रायंगल लेना है पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, BC को नहीं लिखेंगे BM अपॉन QN लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन तो वही है। तो मैं लिख दूंगा BM अपॉन QN। ये क्यों इक्वल है, यही कारण है कि ये सिमिलर है। तो अब हम देखेंगे कि ये एंगल इसमें इक्वल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये ट्रायंगल है, ये PQN ABC सिमिलर आपस में हो जाएंगे, वही हमको करना भी था। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQN। अब देखिए गाइस ये अब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड अब हो जाएगी AB अपॉन PQ। इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो तीनों साइड इक्वल होंगी। AM अपॉन सॉरी यहाँ पर C नहीं M रहेगा तभी तो बोल AM अपॉन
यहाँ से एक और प्रॉपर्टी, जो हम साइड जैसे जिस तरफ लेंगे वही तरफ इस ट्रायंगल में लेंगे। जैसे AM पहला और लास्ट वाला ले रहे हैं, इसमें भी पहला लास्ट वाला लेंगे, तो AM अपॉन PN ये इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होगा BM अपॉन QN, BM अपॉन QN। तो अब हमको AM अपॉन PN फाइंड करना है। हमको दिया है AB अपॉन PQ दिया है, तो AB स्क्वायर मगर हमको दिया है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो हम स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर रूट कर देंगे। अगर हम AB स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा 4 का रूट और 9 का रूट करेंगे 2/3 आ जाएगा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, इधर रूट, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा। तो अब हमको AB अपॉन PQ दिया है, AM अपॉन PN फाइंड करना है, तो AB अपॉन PQ कितना है दिया है 2/3, तो AM इसके बराबर तो हो गया, तो हमारा आंसर यही तो आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट गाइस, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन होगा 2:3 रेशियो में दिया है, तो हम लिख देंगे AM/PN = 2:3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो गया। तो गाइस ये सब डिटेल, ये सब लेंदी क्वेश्चन हैं, 3-4 नंबर के हमारे जब पूछे जाते थे पिछले साल 3-4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे, मगर ये 1 नंबर के दे दिए, तो कोई बात नहीं, इसको बस आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा लेंदी लिखने का लिए है। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कोई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया है, तो इसे ध्यान से आप देखिएगा। तो गाइस 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इफ़ 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 देन अल्फ़ा इज, क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा = 2 देन अल्फ़ा बताओ। ठीक, देखिएगा इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2 sin स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, इससे हम कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो अगर हमको कॉस निकालना है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इक्वेशन, जितने भी वैल्यू दिए हैं, सबको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा मानिए या अल्फा बीटा मानिए, वो तो बात एक ही है। तो ये अब हम कॉस बीटा की जगह ये लिखेंगे, कॉस बीटा की प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा = 2। कोई दिक्कत इसके जगह पे मैं ये लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्वेशन हमें पहले से पता थी, उससे मैं बस यहाँ पर थीटा है, वहाँ पर अल्फा, उससे क्या। ठीक, तो ये देखिए 2 sin स्क्वायर ये देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा = 2। अब देखिए यहाँ पर 2 sin स्क्वायर बीटा है, मगर यहाँ पर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 sin स्क्वायर बीटा -1 = 2, तो 3 sin स्क्वायर बीटा, ये माइनस इधर है, बॉर्डर पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब ये 3 कट जाएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा = 1। अब इसको स्क्वायर की इधर ले जाएंगे, इसको 1 को अंडर रूट में कर देंगे, तो 1 को अंडर रूट करो या ना करो बात बराबर है, 1 का 1 ही आएगा, चाहे स्क्वायर करो, चाहे अंडर रूट करो, चाहे क्यूब करो, चाहे कोई भी करो। तो साइन बीटा = 1, तो बीटा हमसे पूछ रहा है, बीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा अगर = 1 है तो उसको 90 डिग्री हम कहते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी।
तो गाइस 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको ट्राई करिए एक बार, अपने मन से ट्राई करिए। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सप्रेशन इतना आर। मतलब कि इसका जो नंबर दिया है 44.123, इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें डिनोमिनेटर का, नीचे वाले का, तो कौन से नंबर आएंगे। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 0.123, तो इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लगा देंगे। अब इसका हमको डिनोमिनेटर का फैक्टर करने को बोल रहा है, तो 2 500 2 250 2 150 25 125 हो गया, 5 से कर देंगे, 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा 15 5। तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, दो प्रकार के नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि कौन से नंबर आएंगे, क्या 2 3 आएगा, 2 3 5 आएगा, 2 5 आएगा या 3 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सी वाला सही हो जाएगा, 2 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 2 5 2 ही नंबर आएंगे इसके फैक्टर में। अब तीसरा 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द लाइन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर, कि मतलब कि एक लाइन जो है कि x बराबर a है, y बराबर b है। मतलब ये ग्राफ का क्वेश्चन है। जैसे ये सपोज करिए x के लाइन पे x एक्सिस पे a पॉइंट कोई है और y एक्सिस पे कोई पॉइंट b है। तो अगर हम ये लाइन बनाएंगे तो ये कहाँ से जाएंगी। देखिए ये ए वाली लाइन हो गई, ये बी वाली लाइन हो गई। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो वही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ये पूछ रहा था इसमें कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट है, बी एक्सिस पे बी पॉइंट, दोनों को अगर लाइन पास करेंगे क्या इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल रहेगी या ओवरलैप रहेगी या कुछ नहीं होगा। तो इंटरसेक्ट करेगी, आप देख लीजिए। अब गाइस 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इसे ट्राई करिए। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम ओरिजिन इज, मतलब कि ओरिजिन, ये देखिए, ये सपोज करिए ये ओरिजिन आपका होता है। ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं, x भी 0 y भी 0 होता है। अब कोई पॉइंट दिया है आपको, क्या दिया, -5, सपोज ये -5 है और 6, सपोज ये 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रही है, ये दूरी। तो आप कैसे निकालेंगे इसे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला आप इसे रख के निकाल लेंगे। देखिए इसमें x2 क्या हो जाएगा, ये हम करवाई देते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। आपके लिए हम सैम्पल पेपर की सलूशन यूट्यूब पे सबसे पहले ला रहे हैं। ये देखिए सपोज ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट ए दिया -5, सपोज पॉइंट बी हमारा 0 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से ही पूछ रहा है। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, x भी 0 y भी 0 होता है। तो हमारा ए बी के डिस्टेंस सिंपली पूछ रहा है, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले उसे लिख लेंगे। फार्मूला बार बार लिखिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला, अब y1 y2 क्या है, देखिए ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y2 y1, ये होता है y2, ठीक। तो यही सिंपली इसमें रख देते हैं। देखिए x1 x2 0 - -5 का
होल स्क्वायर, 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 0 में कुछ भी माइनस करेंगे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 36 जोड़ देंगे ऐसा कि हो जाएगा 6 5 11 हासिल का 1 5 1 6 √16। यूनिट में आंसर आता है कि नहीं, मीटर सेंटीमीटर में नहीं आता है, यूनिट में आंसर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। गाइस वीडियो को लाइक करते चलिए, इतना मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अभी 11 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए इफ़ ए स्क्वायर सॉरी गाइस, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए इज, मतलब कि ए स्क्वायर हमको दिया है 23/25, तो ए इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो √23/√25, तो इसे सॉल्व करेंगे 23 अंडर रूट में रहेगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कैसा नंबर है, जब अंडर रूट आ गया तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब गाइस 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एलसीएम ऑफ x एंड 18, एलसीएम ऑफ x एंड 80 इज इक्वल टू 36 एंड द एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2, देन फाइंड देन x, मतलब कि x और 18 के एलसीएम 36 दिया है और x और 18 का एचसीएफ जो है 2 है, तो x बताइए। देखिए एक फार्म हमने जो वीडियो कल अपलोड की है 2 सितंबर को अपलोड की थी, वो ये क्वेश्चन रिपीटेड था, आपको मैं उसमें बोला भी था, तो आप उसे वीडियो नहीं देखें तो लिंक नीचे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैं इसी टाइप का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का करवाया हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, एलसीएम ऑफ x एंड 18 इक्वल टू 36, एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इक्वल टू 2, तो हमें x बताना है, तो हमें क्या बताना है x बताना है, ठीक। देखिए एक इक्वेशन होते हैं एलसीएम ऑफ एनी नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जिस नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हमें निकाले हैं उसी नंबर की अगर हम गुणा कर देंगे और जिस नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उनका नंबर की गुणा किसके बराबर होती है, उन्हीं नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। तो इसमें हो जाएगा एलसीएम ऑफ x एंड 18 इंटू एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इक्वल टू x इंटू 18, यही आपको हो जाएगा, ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। तो देखिए इसका एलसीएम कितना है 36 और इसका एलसीएम कितना है 2, नंबर कितने हैं x इंटू 18, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो x बराबर आपका आ गया गाइस 4, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन करूँ। अगर कोई वीडियो में कुछ भी एरर हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमको क्या इम्प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ़ tan A is equal to √3 then cos A into cos C minus sin A into sin C इक्वल टू क्या होगा। तो देखिएगा इसको बहुत आसान, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन उसी पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे बस वो आपको अगर याद हो गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा कैसे याद करें, अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखिए एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, ये जो है राइट एंगल एट बी, तो ये ए है ये सी है। अब दिया है हमें कि
जो tan A है, tan A है √3 के इक्वल है। तो tan A है तो A बराबर कितना हो जाएगा? देखिए A बराबर हो सकता है √3 tan की वैल्यू √3 कब आती है? जब एंगल 60 होता है। तो A कितना रहेगा? A 60 डिग्री रहेगा। जब √3 आती है, tan की वैल्यू आता है तो मतलब कि एंगल क्या था? 60 डिग्री था। तो एंगल A कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। अब ये 90 है, अब ये कितना हो जाएगा? 90 180 माइनस 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो एंगल सी कितना आ गया? 30 डिग्री। तो देखिए एंगल सी आ गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कॉस, एक मिनट गाइस, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए कॉस ए कितना है? ए कितना है? 60 डिग्री। कॉस सी कितना है? सी कितना है? 30 डिग्री। माइनस साइन ए कितना है? 60 डिग्री। ए की वैल्यू से जहाँ ए पूछ रहा है वहाँ पर उसके एंगल की वैल्यू बस रख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब देखिए एक मिनट गाइस, अब देखिए गाइस इसकी वैल्यू रखेंगे। कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी होती है 1/2। बस इनकी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो भी रेशियो में दिया है उससे बहुत बढ़िया से दिमाग में फिट कर लीजिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसकी अब मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4। ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, तो दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी आपका 0 सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल दिया है आपका उसे याद कर लीजिए। वो अगर आपको वो टेबल नहीं याद रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन 100% में गारंटी ले तो नहीं कर पाएंगे। अब गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये 1 मिनट गाइस, या आपकी स्क्रीन पे होगा, आप ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन रेशियो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, देन द वैल्यू ऑफ sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B इज। मतलब कि ट्रायंगल का जो एंगल होते हैं उनके रेशियो दिया है 1:1:2। मतलब कि एंगल A का दिया है 1, एंगल B का 2, एंगल C का 3, और बोल रहा है कि जो एंगल C है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो इनकी वैल्यू बताना है। sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B, इनकी वैल्यू बताना। देखिए पहले एंगल को फाइंड करेंगे ना, एंगल A कितना है, एंगल B कितना है। देखिए गाइस यार वीडियो लाइक करते चलिए। देखिए लेट एंगल्स आर 1x को x लिखेंगे, 1x 2x, मतलब कि जो रेशियो दिया हमको x मान लें। 1x के साथ 1 लिखिए, 1x लिखिए या x लिखिए, बात बराबर है। तो x 2x, क्योंकि 1 2 बार दिया है तो x 2 बार हो गया। तो देखिए एंगल A कितना हो गया x, एंगल B x है और एंगल C है 2x। तो देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यही होता है ना, तीनों से एंगल का हम 180 को होता है। तो एंगल ए कितना है x, एंगल बी कितना है x, एंगल सी कितना है 2x। ये 180 के बराबर है, इनको सम कर देंगे 2x 3x 4x। 4x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 2 4 25 20 45। तो 45 डिग्री एंगल x का वैल्यू आ गया, मतलब एंगल ए 45 है, एंगल बी 45 है, एंगल सी जो हो जाएगा एंगल ए 45, एंगल बी 45, एंगल सी जो हो जाएगा 40। एक्स का डबल है 45, 45 का डबल 90, 45 का डबल जो होता है 90 होता है। देखिए गाइस, अब हमारा तीनों एंगल निकल रहे हैं। अभी जो ये दिया है सेक ए अपॉन कॉसेक बी माइनस टेन ए अपॉन कॉट बी, इनके एक की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की प्लेस पे बी की वैल्यू लिखेंगे। जो इसे सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गाइस, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, सेक ए अपॉन कॉसेक बी माइनस टेन ए अपॉन कॉट बी। ए की वैल्यू कितना है सेक 45, कॉसेक बी की वैल्यू कितना है 45, कॉसेक 45 माइनस टेन ए की 45, कॉट बी की 45। ठीक, अब देखिए, अब इनकी वैल्यू रखेंगे। एक मिनट गाइस, हाँ इनकी अब वैल्यू रखेंगे। तो सेक 45 का कितना होता है √2, कॉसेक 45 का कितना होता है वही होता है √2, टेन 45 का 1 होता है सिंपली, कॉट 45 का 1 होता है। तो इसे सिंपली हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, इससे भी 1 ही होता है। तो ये 1 पॉजिटिव, ये निगेटिव आ गया 0। मतलब कि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब कि हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किए सब 0 आ रहा है। अभी एक और है सिंपल पेपर का, मैं सेट ए करवा रहा हूँ, सेट बी अगली वीडियो में आएगी। 3 वीडियो इस सिंपल पेपर की रहेंगी, सेट वाइज रहेंगी, सेक्शन वाइज रहेगी, सेट नहीं सेक्शन वाइज। अब देखिए 15 वाला क्वेश्चन आपके सर्कल चैप्टर से आ गया है। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियाई 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ इतना। अच्छा, मतलब कि एक पहिया है, पहिया ऑब्वियसली गोल होता है, तो एक पहिया है जिसकी जो रेडियस है वो 0.7 मीटर है और उसने 176 मीटर दूरी तय की। तो उसने कितने चक्कर मारे, कितने गोले लगाए, तो ये हमको उनका नंबर फाइंड करना है। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया से समझा देता हूँ। ये सपोज आपको पहिया है, पहिया की रेडियस दिया है इतना है, और सपोज करिए यहाँ ये जो डिस्टेंस दी है 176 मीटर, ठीक, ये डिस्टेंस दिया है। इसने अब जैसे ऑब्वियस सी बात है चक्का ऐसे घूमते जाएगा, तो उसने वही पूछ रहा है कि कितनी बार इसने ऐसे गोले गोले नाचे हैं, तो वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलिए गाइस इसको करते हैं। पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो एक बार ट्राई करिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए पहले इसका इस सर्कल का जो है, इस व्हील का जो है सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम, मतलब कि ये पूरा पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, यही होता है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू कितनी है 0.7 मीटर, तो 2 × 22/7 × 0.7
ये पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5। तो कितने वैल्यू आई आप, कितना आंसर आया आपका 22/5 मीटर। इसका पूरा पेरीमीटर है जो सर्कम्फ्रेंस है व्हील का, वो 22/5 मीटर है। अब देखिए, सपोज करिए कि इसने n टाइम रिवॉल्यूशन किए तो ये पूरी दूरी को तय किए। तो देखिए, इसने n टाइम चक्कर मारे, इसने n चक्कर मारे अभी, तो ये पूरी दूरी तय कर लिया। तब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जो n रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा 5/27। ये हो जाएगा 2 6 2 8 जा 16, 2 1 बन जाए 8। तो इसने पूरे 40 चक्कर लगाए, इस सर्कल ने पूरे 40 चक्कर लगाए, तब ये दूरी उसने तय कर लिया। तो यही इसका आंसर होगा। बस इसमें समझना यही था कि क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप अगर समझ में आ गए तो कर लेंगे। अब फिर ट्रायंगल चैप्टर का आ गया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ट्रायंगल ABC इन सच दैट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ DF। पहले मैं बताया हूँ, जो भी ट्रायंगल के क्वेश्चन है पहले फिगर बना लीजिएगा। तो देखिए, पहले इसका फिगर बनाते हैं। फिगर आप भी बना लीजिए, दो ट्रायंगल बना लीजिए, ABC एंड DEF। वाइट बोर्ड में यही दिक्कत रहता है कि बार बार साफ करना पड़ता। तो ये देखिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये फिगर से बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। ABC एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया DEF। ये सपोज दूसरा ट्रायंगल है DEF और AB दिया है आपका 3 सेंटीमीटर और BC दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, CA दिया है 2.5 सेंटीमीटर और इसमें इस ट्रायंगल में दिया है EF कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक, और हमको एक चीज़ और दिया है, यहीं से क्वेश्चन बनता है गिवन। देखिए ये क्वेश्चन एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट इसमें दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो जब ये सिमिलर है, इनकी जो साइड होंगी वो सेम रेशियो में है, तीनों साइड सेम रेशियो में, मतलब AB/DE इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF। जब भी आप जैसे सपोज ये पहले और लास्ट का ले रहे हैं, तो इसमें भी पहले लास्ट का लेंगे सिमिलर ट्रायंगल में। ये देखिए, अगर AB लिए हैं तो इसमें DE लेंगे, कि नहीं इसमें AB लिए हैं DF लेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। जब ये पहला और लास्ट ले रहे हैं तो इसमें भी पहला लास्ट, दूसरा लास्ट ले रहे हैं दूसरा लास्ट, ऐसे लेंगे, सीक्वेंस लेंगे ना। अगर जैसे इसमें अगर AC लिए तो पहला लास्ट लिए, तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि DE ले, तब गलत हो जाएगा। तो मतलब ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं है। अब देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे। B से AB की वैल्यू है 2 3 और DE की वैल्यू नहीं दिया है, चलो ठीक है। DE हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। BC की वैल्यू दिया है 2 और EF की वैल्यू दिया 4, तो हम DE निकाल लेंगे इससे ही, पहले उसको भी लिख देते हैं। AC की वैल्यू दिया 2.5 और DF का नहीं दिया है, तो देखिए पहले इस इक्वेशन से निकाल लेंगे DE की वैल्यू। DE इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा तो 3 × 4/2 6 सेंटीमीटर। D कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब DF निकाल लेंगे, 2 × DF इक्वल टू 2.5 × 4। DF हो जाएगा आपका 2 2 4 5 सेंटीमीटर।
तो गाइस मैं डायरेक्ट निकाल लिया कि डी ई आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, डी एफ आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना आ गया, डी ई 6 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर। तो आप इसका पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे, बस तीनों साइड को सम कर दो। 6 5 11, 11 4 15, ये हो गया ना 15 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो आप ट्रायंगल चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एकदम ध्यान से पढ़िए, उनके प्रॉपर्टी जानिए कि कब कौन सी साइड इक्वल रहेंगी, कौन सा एंगल इक्वल रहेगा, किस तरह वो किस रेशियो में रहेंगे, थ्योरम, सब चीज़ पढ़िए, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे सिंपल पेपर, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
देखिए अब 18 क्वेश्चन आपका दिया है 4 tan बीटा इक्वल टू 3। तो देखिए गाइस tan बीटा कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए tan कैसे निकालते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा कि राइट एंगल पे ही खेलती है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी तो राइट एंगल पे ही खेलती है। तो एक राइट एंगल इसमें ऑब्वियस सी बात होगा, ये तो राइट एंगल है। तो ये देखिए अगर सपोज ये बीटा है तो हमसे अगर हमको वो फाइंड करना है बीटा बराबर क्या होता है बीटा tan बीटा अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम इस ट्रायंगल में tan बीटा बराबर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है। अगर हमको देखिए ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कॉस के लिए हो जाएगा, ये tan के लिए हो जाएगा। तो हमको tan फाइंड करना है इसमें ये इसका बेस हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए। तो ये देखिए अब हमसे क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है BC, बेस क्या है AB। तो देखिए अब सपोज करिए यही ट्रायंगल ये जो दिया है वैल्यू इसी ट्रायंगल का है, तो हमारा tan बीटा हो जाएगा 3/4। tan बीटा हो जाएगा 3/4। ठीक, हमसे पूछकर साइन वन पूछ रहा है तो हमको अब ये कितना हो जाएगा BC कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर BC = 3 हो जाएगा और AB = 4 हो जाएगा इस ट्रायंगल का। इससे हमें पता चल गया कि ये जो होगा BC जो होगा इसका बेस वो 3 हो जाए। नहीं, ये जो इसका परपेंडिकुलर इस एंगल के परपेंडिकुलर ये होगा। अगर इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो मतलब BC बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है कौन सा एंगल आप ले रहे हैं। तो हमारा बेस इसके लिए बेस कितना हो जाएगा AB 4 सेंटीमीटर। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे निकाल ही लेते हैं। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 4² 3² + 3² 6 + 9 25 का अंडर रूट आ जाएंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब हमारा AC कितना आ गया 5। अब हम साइन निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा 4 sin बीटा, यहाँ से साइन निकालिए इस एंगल से। तो साइन इसका क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके लिए ये है, तो साइन हमारा हो जाएगा साइन बीटा बराबर 3/5। साइन हमारा हो जाएगा 3/5। और क्या बोल रहा है आप कॉस बीटा के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसके लिए ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा तो 4/5। हाइपोटेनस सेम रहता है, बस एंगल पे बेस और बेस एंड हाइट चेंज होती है। जैसे इस एंगल लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। बस यही चेंज होता है। तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक गाइस, यहाँ तक आप समझे। अगर नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को फिर से दोबारा चला के देखिए, मगर इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब देखिए बस यही वैल्यू अब इसमें रख लेंगे 4 sin बीटा - 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा + 3 cos बीटा। तो देखिए साइन बीटा कितना है 4 × 3/5 माइनस 3 × इतना 4 × + 3 × अब इसे सॉल्व कर लेंगे 12/5